दोस्तों, सिंहासन बत्तीस की हर पुतली राजा विक्रमादित्य के महान गुणों की ऐसी झलक दिखाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि त्याग, साहस और वरदानशीलता के प्रतीक थे। आज हम सुनेंगे आठवीं पुतली पुष्पवती की कथा, जिसमें राजा विक्रम की उदारता और न्यायप्रियता की एक अद्भुत घटना सामने आती है। आठवें दिन राजा भोज फिर राज दरबार में पहुंचे और सिंहासन पर बैठने की तैयारी करने लगे। तभी आठवीं पुतली पुष्पावती जाग उठी और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। यदि तुम मानते हो कि तुम भी विक्रमादित्य की तरह महान हो, तो पहले आत्म मूल्यांकन करो। आओ, मैं तुम्हें उनकी एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को लकड़ी का बना हुआ एक अनोखा घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह घोड़ा न तो कुछ खाता पीता है, न ही थकता है, बस जहाँ चाहो वहां तुरंत पहुंचा देता है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और तुरंत दीवान को बुलाकर बोले, इसे 1 लाख रुपए दे दो। दीवान ने कहा, महाराज, यह तो सिर्फ लकड़ी का खिलौना है, इतना मूल्य उचित नहीं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वे बोले, तो इसे 2 लाख रुपये दो। दीवान चुप रह गया और रुपये दे दिए। बड़े जाते केवल इतना कह गया, महाराज, ध्यान रखना, इस घोड़े पर एड़ लगाना, घोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस घोड़े पर सवारी की, परंतु वे बड़े की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा मार दिया। जैसे ही कोड़ा पड़ा, घोड़ा आसमान की ओर उड़ चला और समुद्र पार कर एक घने जंगल में जाकर राजा को पेड़ पर गिरा दिया। राजा जैसे तैसे संभले और वहां से निकलने लगे, परंतु यह जगह इतनी बीहड़ थी कि रास्ता ढूंढना कठिन हो गया। 10 दिन तक लगातार भटकने के बाद वे और भी घने जंगल में पहुंचे। चारों ओर सिर चीते दहाड़ रहे थे। राजा भयभीत हो गए, पर साहस बनाए रखा। आखिरकार 15वें दिन राजा को एक मकान दिखाई दिया। उसके बाहर 2 कुएं और एक ऊंचा पेड़ था। पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी। राजा पेड़ पर चढ़कर छिप गए और सब देखने लगे। दोपहर को एक यति आया। उसने बाएं कुएं से पानी लिया और बंदरिया पर छिड़क दिया। बंदरिया तुरंत एक सुंदर स्त्री में बदल गई। यति कुछ समय तक उसके साथ रहा। फिर दाएं कुएं से पानी छिड़का और स्त्री फिर बंदरिया बन गई। यति गुफा में चला गया। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। यति के जाने के बाद उन्होंने भी वही प्रयोग किया। बंदरिया एक सुंदर स्त्री में बदल गई। स्त्री ने कहा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं तपस्वी हूँ। अगर मैंने श्राप दे दिया तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा मुस्कुराकर बोले, मैं विक्रमादित्य हूँ, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर वह उनके चरणों में गिर गई और बोली, हे राजन, कृपया यहाँ से चले जाइए, वरना यति हमें दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? इस यति के पास कैसे पहुंची? वह बोली, मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूँ। 12 वर्ष की आयु में जब मैंने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, तो उन्होंने क्रोधित होकर मुझे इस यति को सौंप दिया। यति ने मुझे यहाँ बंदरिया बनाकर कैद कर लिया। सच है, भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। उन्होंने उसे दोबारा बंदरिया बना दिया ताकि यति को शक न हो। अगले दिन यति आया और बंदरिया को स्त्री बना दिया। स्त्री ने कहा, मुझे कुछ प्रसाद चाहिए। यति ने उसे एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कमल कभी मुरझाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने के बाद राजा ने फिर स्त्री को मानव रूप में बदला और अपने बेतालों को याद किया। बेताल आए और राजा के साथ उस स्त्री को सिंहासन पर बिठाकर महल की ओर ले चले। रास्ते में राजा ने वह कमल एक खेलते हुए बच्चे को दे दिया। राजा स्त्री को लेकर अपने महल पहुंच गए। अगले दिन कमल से एक लाल रत्न निकला। यह क्रम रोज चलता रहा। उस बच्चे का पिता उन रत्नों को बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। बालक ने पिता की पूरी घटना सच सच बता दी। राजा को तुरंत सब याद आ गया।
उन्होंने कोतवाल को आदेश दिया, यह निर्दोष है, इसे 1 लाख रुपए देकर छोड़ दो। इस तरह राजा ने न्याय करते हुए निर्दोष को दंड से बचाया और दानी हृदय से उसकी भरपाई की। कथा सुनाकर पुतली पुष्पावती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा न्यायी और दानी हो, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? राजा बोझ निरुत्तर हो गए और झुंझलाकर चुपचाप अपने स्थान पर लौट गए। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि न्याय और दानशीलता ही एक सच्चे राजा की पहचान है। राजा विक्रमादित्य ने केवल शक्ति से नहीं बल्कि दयालुता और निष्पक्षता से ही भी इतिहास में अपना नाम अमर किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब मैं 9वीं पुतली मधुमालती की कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।